हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कल का मेरा पहला जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक को कवर किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया सर्किट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। उसके बाद सर्किट में किस कौन कौन सा तरीके का सिंबल यूज होता है, कल हम लोगों ने ये बात पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये बात समझना होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कल हम उन लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों बात को आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोगों ने समझ लिया, अब हीटिंग इफेक्ट समझिए। हीटिंग इफेक्ट को, जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, whenever current is flowing through a conductor it produces heat। इसका मतलब ये होता है, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है मेरे पास। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर लिख लेंगे यहाँ पे। कंडक्टर वो होता है which allows, conductor which allows electric current to pass through it, इसका मतलब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए देता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो सकता है। सपोज ये कंडक्टर है और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है। जब इससे करंट पास होगा, whenever current is flowing through a conductor it produces heat, और कुछ समय के बाद ये गर्म होना चालू हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि whenever current is flowing through the conductor it produces heat। This is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं H से। किस चीज से, H से। तो हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय H। इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। अब I स्क्वायर R T, ये हुआ हीटिंग इफेक्ट। ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट। ये हुआ करंट, ये हुआ टाइम। और ये जो एक R दिख रहा है इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। कल हम लोगों ने सर्किट का जब सिंबल्स के पढ़ रहे थे तो कल हम रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताए थे। आज हम रेसिस्टेंस के बारे में कुछ और जानेंगे और इसका यूज पता करेंगे कि रेसिस्टेंस का यूज क्या होता है। तो क्या होता है रेसिस्टेंस, पहले तो आप रेसिस्टेंस देखेंगे कि कैसा होता है। रेसिस्टेंस देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। आगे आप रेसिस्टेंस के बारे में और पढ़ेंगे, बट अभी आप क्लास 7 में हैं, इसीलिए मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकता हूं। इसीलिए हम लोग अभी बस बेसिक चीज करेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट। मतलब रेसिस्टेंस एक रुकावट है
जब करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने का कोशिश करेगा तो रेसिस्टेंस उसको रोकेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि रेसिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है। रिलेशन, जिस भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उस कंडक्टर में करंट कम मिलेगा। अब आप एक बात को समझिए कि रेसिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस सर्किट में हमको करंट कम मिलेगा, तो हीटिंग इफेक्ट वहां पर ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज्यादा करने के लिए हमको उस रेसिस्टेंस का, उस कंडक्टर का हमको रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तब ये हीटिंग इफेक्ट वो ज्यादा गर्म होगा। अभी हम उसके बारे में एग्जांपल पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं। द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। मतलब आपको यह समझना पड़ेगा रेसिस्टेंस क्या है? एक रुकावट है। किसके रास्ते में? करंट जब फ्लो करता है उसके रास्ते में क्या है? रुकावट है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप सर्किट बताए थे, सर्किट वो रास्ता है जिससे करंट पास कर रहा है। एकदम बात सही है। तो आप ये जो रेसिस्टेंस का यूज सर्किट में ही होता है बेटा, रेसिस्टेंस का यूज हम लोग सर्किट में ही करते हैं। तो द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है ओम। क्या है? ओम। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ओम। आपको ये याद रखना है क्योंकि मैं इसीलिए इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि एज इट इज यही चैप्टर क्लास 10th में भी आपके सामने आएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसका नोट्स लिख लें और आपको क्लास 10th में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास 10th में हाँ कुछ नए टर्म्स जरूर आएंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसमें से भी बहुत कुछ है उसमें। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, फिर से पीछे जाइए और फिर से देखिए। और हमें सपोर्ट आपका चाहिए। तो सपोर्ट आप कैसे कीजिएगा? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। अभी ये वीडियो हम लगभग आपको 5 बजे सुबह में शूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं, देखिए आप में हमारा वीडियो देख रहे हैं, जरूर बहुत बढ़िया बात है। आप हमारा वीडियो देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है वहां पर आप पूछिए, क्योंकि मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। इसीलिए द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, एक बात आप समझिए, जिस भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम मिलेगा, और उसमें करंट कम मिलेगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। आपको ये बात समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन का है। जी, इसका एप्लीकेशन है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं। तो इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको हीटिंग इफेक्ट का मिलेगा। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन का अगर बात करें हम, इसका एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा आपको कैटल में। जो पानी हम लोग गर्म करते हैं वो पानी गर्म करने वाला कैटल होता है। दूसरा अगर आप इसका लिखेंगे आयरन में, ठीक है। तीसरा वो पानी गर्म करने वाला रॉड जो होता है जिसको हम इमर्शन रॉड बोलते हैं, इमर्शन रॉड, उसमें यूज होता है इसका एप्लीकेशन। और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका एप्लीकेशन है। तो होप आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कर लेंगे,
बट मैं पूरा आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन में एक इलेक्ट्रिक बेल आएगा। इलेक्ट्रिक बेल को हम लोग अलग से रखे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें। तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्या सर आप तो अभी हीटिंग इफेक्ट बता रहे थे, फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहे। देखो बेटा, जब भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होगा। तो हम लोग लिखते हैं अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बात को समझेंगे बेटा, क्या मैं ये आपको वो बता रहा हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने क्या कहा कि अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें जब फ्लो करेगा करंट, अब समझिए, अब जब इससे करंट फ्लो करेगा बेटा, जब इससे करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहां पे हीटिंग इफेक्ट भी होगा, हीटिंग इफेक्ट भी होगा, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट भी होगा। और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होगा। इसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर हम जानेंगे कैसे कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। मैं बता रहा हूं आपको, हीटिंग इफेक्ट का मतलब कंडक्टर गर्म होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हीट हो रहा है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब करंट एक कंडक्टर से पास हो, आपको यहाँ पे कंपास ले जाना है, कंपास ले जाना है। जब आप इसमें कंपास ले जाइएगा, आप जब कंपास ले जाइएगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये बात याद कैसे, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लिख लेंगे इसको कि करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field all around it. This is known as magnetic effect of electric current. Magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो वहां पे दो चीज होगा, एक तो हीटिंग इफेक्ट होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये कंडक्टर गर्म होगा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, H इज इक्वल टू I²RT, जहां पे I क्या है, करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। मतलब अगर बोला जाए कि 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है एक कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और टाइम है मान के चलिए 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन क्लास 10th का आपका नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड इट। हम क्या बोले कि ये कंडक्टर है, जब इसे करंट पास करेगा तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसी को हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग लास्ट टॉपिक एक कर लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप घर पे भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक आयरन नेल ले लेंगे, मतलब ये आयरन का कांटी ले लेंगे, मतलब लोहे का कांटी ले लेंगे, इसमें हम कॉपर के तार को बांध देंगे और इसको हम बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव।
जब इससे कंडक्टर से जब इससे करंट फ्लो करेगा, अच्छा जब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्या होगा, ये एक टेम्पररी मैग्नेट बनता है, टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। ये क्या बनेगा, एक टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। याद रखिएगा, आपको कोई पूछेगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका एप्लीकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बेल में होता है, आप स्कूल में देखते होंगे, लगा हुआ रहता है वो बेल, और उसको स्विच प्रेस करता है और वो बेल आपको आवाज करता है। ये इसका एप्लीकेशन कहाँ से आप ये चीज मतलब कौन से एप्लीकेशन पे वो काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहा है। किस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम कर रहा है। और बनाते कैसे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, आप एक कांटी ले लेंगे, कांटी लोहे का, उसमें आप क्या करेंगे, कॉपर के तार को लपेट देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि ये एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा, इट स्टार्ट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और ये कैसा मैग्नेट होगा, टेम्पररी मैग्नेट होगा। अब टेम्पररी मैग्नेट का कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप ये करंट पास करना बंद कर देंगे, इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, ये मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा, और हम क्या करेंगे कि एक अगर कोई भी चीज लोहे का इसके पास आएंगे, छोटा सा, क्योंकि इसका पावर उतना ज्यादा नहीं होगा। आप अगर बड़ा बैटरी लगाते हैं तो ऑब्वियसली इसका पावर बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर इसके पास कुछ भी लोहे का लाएंगे तो ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आज हम लोगों ने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो हीट जनरेट करता है, तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसके जो चारों तरफ है एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एप्लीकेशन आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक एप्लीकेशन है किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें क्या, हाँ एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें क्या करते हैं, एक कांटी लेंगे, कांटी में क्या कर देंगे, चारों ओर इसको मोड़ देंगे, मतलब कॉपर के वायर को मोड़ देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे इट बिहेव्स लाइक अ, ऐसा मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका हम लोग एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रिक बेल में देखते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, और हम कमेंट करें, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें, पूछने में ना हिचकिचाएं, बिकॉज हेजिटेशन अगर आपको होगा तो फिर आप कभी भी किसी भी चीज को सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हेजिटेशन को जरूर से जरूर रिमूव करें। और ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक बेल के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। धन्यवाद।